एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो मैं आज अपनी लाइफ का एक पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोग से शेयर करना चाहती हूँ। मैं एक 2 साल के बच्चे की माँ हूँ। तो मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि मैं उसको सुसु पॉटी ट्रेनिंग कैसे दूँ, क्योंकि मेरी माँ तो मतलब मेरे मायके में है, मेरी मदर इन लॉ है नहीं, तो सिखाएगा कौन उसको। तो सिखाना तो मुझे है, और मैंने उसको 18 मंथ या 15 मंथ तक डायपर में ही रखा है। तो मेरे लिए बहुत मतलब मैंने भी वो चीज़ फेस नहीं किया, और बच्चा भी रेडी है कि नहीं उस चीज़ को फेस करने को मुझे पता नहीं है। बट हाँ, सिखाना तो है, और ये भी माइंड में था कि जितना जल्दी मैं सिखा दूँ उतना अच्छा रहेगा। तो मैंने सोचा कि कैसे सिखाऊं, कहाँ से स्टार्ट करूं, कैसे करूं। तो मैंने सबसे पहले उसके लिए पॉटी सीट मंगा ली। तो फिर पॉटी सीट मंगा लिया, मैंने सोचा कि उसको मैं इस पे बैठाऊंगी। पर ये बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि बच्चा कोई भी नई चीज़ इतनी जल्दी अडेप्ट नहीं करता है। क्योंकि बच्चे को आप बताओगे, वो जानेगा एज अ ह्यूमन नेचर कि कोई भी चीज़ आप किसी को बताओगे वो जानेगा तभी वो काम करेगा। वैसे ही बच्चा भी है, उसको आप बताओगे वो जानेगा तभी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो मेरे लिए ऐसा था कि मैं उसको कैसे ट्रेन करूं कि वो सुसु पॉटी के लिए ट्रेन हो जाए। तो फिर मैंने अपनी फ्रेंड लोगों से बात किया जो मतलब माँ थी, मतलब माँ हैं। और जो मैंने कुछ यूट्यूब पे वीडियो देखे, और मतलब सब चीज़ अलग होती है काफ़ी। यहाँ तक कि मैं जो बता रही हूँ वो आप लोगों के लिए भी मतलब कुछ मैच करेगा और कुछ डिफरेंट होगा। तो उसी हिसाब से मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ, क्या पता आप लोगों को कुछ उससे हेल्प हो जाए। हर माँ परेशान होती है कि अपने बच्चों को कैसे पॉटी ट्रेनिंग दी जाए, सुसु ट्रेनिंग दी जाए, नाइट डायपर फ्री किया जाए। कुछ माँ लकी होती हैं कि अ, उनके बच्चे मतलब अपने आप पॉटी ट्रेन हो जाते हैं, और कुछ माँ के बच्चे 3-4 साल लगाते हैं सीखने में। तो सबसे पहले कि बच्चों को, कुछ लोग तो बच्चों को 3 मतलब जब वो बैठने लगते हैं उनके बैकबोन और हेड पोजीशन सब कुछ अच्छे हो जाते हैं तो वो अपने बच्चों को सिखा देते हैं। और कुछ लोग जैसे मैंने चेरी को 15 मंथ से मैंने सोचा कि मैं सिखाऊंगी, एंड देन मैंने 18 मंथ्स में उसको सिखाना स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहले मैं दो 2-3 महीना तो खुद को प्रिपेयर करने में लग गया कि मैं कैसे सिखाऊंगी, कैसे करूंगी। क्योंकि जब आप किसी से बातें करोगे और किसी से पूछोगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे करना है, नहीं तो एक न्यू मदर को तो कैसे पता चलेगा। तो मैंने लोगों से बात किया, जैसे मैंने आगे बताया कि मैंने बात किया तो मुझे पता चला सबसे पहले कि खुद को प्रिपेयर करें फर्स्टली। इसलिए कि अगर आप हाइजीन पर्सन हो तो आपको अपना सोफ़ा, अपना फर्श, अपना बेड, मतलब हर चीज़ से आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि चलो ये 15 दिन, 20 दिन, 21 दिन बर्बाद होगा, पर कोई नहीं, बच्चा एंड ऑफ डे मेरा सीख जाएगा, ये ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी बात, बच्चे को फिर प्रिपेयर करना कि उसको होल डे आप डायपर फ्री रखो, ना कि हाफ डे आप उसको डायपर फ्री रखोगे और हाफ डे आप उसको डायपर पहना दोगे। तो इससे ये होता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है। और आपको भी लगेगा कि अरे मैंने तो उसको आधे दिन ऐसे सिखाया और आधे दिन मैंने रख दिया। आप सर इस बात को अगर रिलेट नहीं कर पाओगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि बच्चा आपका कंफ्यूज हो गया है। क्योंकि बच्चों को तो आदत रहती है डायपर में सुसु पॉटी करने की। फिर बच्चे को आप डायपर फ्री रखोगे तो उसको 1-2 दिन ये बात समझने में लगेगी। फिर अगर ऐसा करेंगे कि आधे दिन आप लोग पहनाओगे, आधे दिन नहीं पहनाओगे, तो इससे होगा कि मान लो वो आधे दिन सीखा, देन आपने उसको पहना दिया, फिर नेक्स्ट डे तो उसका यही हाल हो जाएगा कि वो जहाँ रहेगा वहीं सुसु पॉटी कर देगा। तो हमें ट्रेन करना है उसको, इसलिए उससे पहले होल डे हमें डायपर फ्री में बेबी को रखना पड़ेगा। एंड उसके बाद हमें उसको, बच्चे को देखना होगा, बच्चे का फेस एक्सप्रेशन, बॉडी मूवमेंट, एंड उसके
कब वो सुसु करता है, कब वो पॉटी करता है, आफ्टर फीडिंग, और क्लॉक वाइज। कभी कभी बच्चे जब सुबह उठते हैं तो बच्चे सुसु करते हैं, देन आप उनको पानी पिलाए तो उनको सुसु आया, खाना खिलाए तो सुसु आया। तो सारे बच्चे अलग अलग बिहेवियर होते हैं सारे बच्चों का। तो आप जब उसको डायपर फ्री रखोगे तो आप खुद भी जान पाओगे कि आपका बच्चा कैसे प्रोसेस फॉलो कर रहा है, या कैसे उसके बॉडी का प्रोसेस है कि कब वो सुसु करेगा, कब वो पॉटी करेगा, एंड एवरीथिंग। कभी कभी होगा कि आप दिन भर में 8 बार ले जाओगे, 4 बार ले जाओगे, कभी आप 1-2 बार सक्सेसफुल हो सकते हो, कभी आप नहीं हो सकते हो, पर आपको ये चीज़ तोड़नी नहीं है, आपको ये चीज़ लगातार करनी है ताकि आपका बच्चा सीख जाए। फिर आपको बेबी को पॉटी सीट पे बैठाना सिखाना होगा। वो क्योंकि मैंने जब खरीदा तो चेरी को मैंने बैठाना स्टार्ट किया, बट वो बैठती थी ही नहीं, उस पर तो एक पांडा बना हुआ था। वो सोचती थी ओ ये तो खेलने वाली चीज़ है, चलो खेलते हैं इससे। पर मैंने उसको बैठाना स्टार्ट किया, उसको मैंने बैठाया। उसका फेवरेट स्टिकर है, तो बिंदी वगैरह या फिर किसी भी चीज़ का स्टिकर मैं उसको ऐसे चिपका देती थी। एंड देन आपको उसको सिखाना होगा कि फ़नी फेसेस बना के कि हाँ ऐसे सुसु करते हैं, ऐसे वगैरह आपको ऐसे साइन देना होगा। एंड नहीं तो और जब वो पॉटी करे तो उसको आपको बताना पड़ेगा कि हाँ ऐसे पॉटी की जाती है। आप लोगों को सुसु और पॉटी लोग को पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा कि बच्चा क्लॉकवाइज कब कब जाता है, और पॉटी के लिए उसके फेस बॉडी मूवमेंट आप लोग को ध्यान देने होंगे। बच्चा जब बैठने लगे तो आप लोग को बच्चों को सेल फ़ोन से दूर रखना होगा। सेल फ़ोन आप लोग को अवॉइड करना पड़ेगा। बच्चों को सेल फ़ोन देकर वहाँ एंगेज नहीं करना है। बच्चों को आप लोग वहाँ बैठाओ तो चारों तरफ जो भी चीज़ें उनके बारे में बातें करो बच्चों से। बच्चों को स्टोरी सुनाओ। मतलब आपका बच्चा जिस चीज़ में इंटरेस्टेड हो तो आप वहाँ पे बैठा कर आप वो चीज़ कर सकते हो। बच्चा भी इस चीज़ को फॉलो करने लगेगा। फिर कुछ 15 दिन लगेंगे, फिर बच्चा, जैसे मेरा बच्चा 18 महीने का है तो वो बोलने वाले प्रोसेस में आ गया था। तो वो ये जान गया था कि हाँ कब मुझे बताना है कि सुसु लगी है, कब मुझे बताना है कि पॉटी लगी है, तो वो बोलने लगेगा। फिर जब वो चीज़ें सीख जाए या किसी दिन आप लेके जाओ और वो बच्चा कर दे तो आपको उनको चेयर अप करना है कि ओ यू आर बिग गर्ल नाउ, यू आर बिग बॉय, क्लैपिंग वगैरह ऐसे आपको चेयर अप करना है। और नाइट डाइपर का सीन ऐसा है कि मुझे तो चेरी को सिखाना नहीं पड़ा, क्योंकि मैं ऐसे होल डे उसको रखती थी। तो जब मैं डाइपर से पहनाने लगी थी तो उससे उलझन सी होने लगी थी, या जो भी कहो। वो रात को कहती थी नो मामा मुझे नहीं पहनना, मतलब मैं ऐसे नहीं पहनूंगी। तो उससे मैं ये समझ गई कि ये पहनेगी नहीं। तो लेकिन बच्चे रात को तो सुसु करेंगे ही, तो उसके लिए मैंने ऐसा किया था कि उसको 9 बजे तक खाना खिला देना, दूध पिलाना सब मैं कर देती थी, ताकि वो रात के 10-11 बजे तक सोने तक वो अपना सुसु जो भी है सुसु उसको जब भी आएगी वो कर लेगी। तो आप लोग को ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि नाइट में ऐसा होता है कि बच्चों की बॉडी रिकवर करती है, बॉडी ग्रो करती है। तो इसलिए बच्चों को 6-7-8 घंटे नींद तो ज़रूरी है। इसलिए आपको 9 बजे उन्हें हार्डली 10 बजे तक, अगर आप 12 बजे सुलाते हो तो 10 बजे तक, आप 11 बजे सुलाते हो तो 9 बजे तक आप लोग को बच्चों को उनका मील, उनका अगर दूध देते हो तो दूध, सब कुछ आप लोग कर देना, ताकि वो 9 बजे तक अपना 10 बजे तक 11 बजे तक अपने सुसु वसु वगैरह कर कर फिर वो सोएं। बच्चों को आप लोग होल्डिंग प्रोसेस भी सिखाइए, क्योंकि स्टार्टिंग में ऐसा हुआ था कि मैं जब उसको डायपर फ्री रखती थी तो वो कहीं भी सुसु करने लगती थी। तो मुझे खुद नहीं समझ में आता था कि मैं क्या करूं। अगर मैं उसको मतलब पकड़ती हूँ तो सुसु वहीं स्टॉप हो जाएगा, तो शायद ये भी अच्छा नहीं है। बट मैंने अपनी एक फ्रेंड से बात की और मुझे पता चला कि नहीं, उनको जब वो सुसु को वहाँ पे कर रहे हो तो उनको वहाँ स्टॉप करना है, और फिर उनको उनके पॉट तक ले जाना है कि आप यहाँ बैठकर सुसु करिए। तो ऐसे करने से कि जैसे वो सुसु कर रहे हैं, आपने उनको बोल दिया कि रुको, तो वो रुक गए, फिर वहाँ से आप पॉट ले गए। तो ऐसा ये चीज़ लगातार करने से उनको होल्डिंग प्रोसेस भी उनके अंदर डेवलप हो जाती है, वो सुसु को होल्ड करने लगते हैं। तो इसलिए बच्चों को टोकना ज़रूरी है। तो मेरे ये पर्सनल एक्सपीरियंस थे सारे जो मैंने आप लोगों से शेयर किए। अगर आप लोग को अच्छे लगे होंगे तो मुझे कमेंट करके बताइएगा,
और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग।